हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में, इनके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जिनको क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो इनके बारे में क्या करेंगे आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। जिन कंपाउंड्स में वो बॉन्डिंग पाई जाएगी, इन ऑल कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग कौन सी होती है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड होती है। मीन्स एक एटम और ग्रुप क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो शेयरिंग जो होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस्ड, तो जो ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो दीज कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या करते हैं हम, एक एरो के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है। जो डोनर होता है उसके पास वो टेल पे रिप्रेजेंटेड होता है, और जो एक्सेप्टर होता है यानी कि जो आपका ग्राही होगा और जो दाता होगा, ठीक है, उसकी तरफ को क्या रहेगी, टेल रहेगी, और जो आपका एक्सेप्टर होगा उसकी तरफ को क्या रहेगा, आपका इसका हेड रहेगा। तो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देख सकते हैं हम, जैसे Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ जाए, सॉरी प्लस, तो क्या बन जाए यहाँ पर Ag NH3 और NH3। ठीक है, और ये बॉन्डिंग हो रही है कौन सी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और देख सकते हैं हम FeCN6K4। इसमें क्या है, ये जो CN है Fe से क्या कर रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मींस ये सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या कहलाते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक। आपके सारे के सारे क्या होते हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनमें क्या होता है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। दीज कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखा है, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब कैसे फॉर्म होते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलिए बात करते हैं आपसे एडिशन कंपाउंड। ये योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक का मीन्स होता है जब हम टू और मोर कंपाउंड्स के क्या करते हैं, सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, और मिक्स करके क्या करते हैं, उन्हें नए कंपाउंड में क्या कर देते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है, एडिटिव प्रोडक्ट, यानी कि साइड प्रोडक्ट हमें फाउंड नहीं होते हैं। तो दीज आर नोन एज एडिटिव प्रोडक्ट। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एडिटिव प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे हम बात करें K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2, तो क्या बन जाए यहाँ पर, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 पोटास एलम। पोटास एलम बन गई आपकी। ठीक है, पोटास फिटकरी। ठीक है, FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2, क्या बन जाए, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2 मोहर साल्ट। मोहन लवण। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी क्या होते हैं आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं, सब क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे वो आप,
एडिटिव प्रोडक्ट KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2 क्या बन जाएगा आपका KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2 कार्नेलाइट। तो टू और मोर क्या है कंपाउंड जो होते हैं सॉल्यूशन और फेज में क्या हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो दीज आर नोन एज एडिटिव प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट इसमें क्या हो रहा है, फाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके क्या, सब एडिशन प्रोडक्ट, सॉरी एडिशन कंपाउंड कहलाएंगे। इसकी नोट ले लीजिए आप। नहीं देख सकते हैं आप KCN प्लस FeCN2 बन जाएगा आपका K4 FeCN6। ये कंपाउंड क्या हो जाए आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम CSO4 प्लस NH3, तो क्या बन जाए आपका CuN SO4। ये जो बन रहे हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके एडिटिव प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके योगात्मक यौगिक हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो एडिटिव प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन कंपाउंड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका डबल साल्ट, एक हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, डबल साल्ट द्विक लवण। दूसरा क्या होता है आपका उपसहसंयोगी यौगिक, ठीक है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो डबल साल्ट होते हैं जब इनको हम क्या करें किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। और आयनों में डिकम्पोज होने के बेस क्या करते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी को, जो मेन प्रॉपर्टीज आ रही थी वो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, इनकी प्रॉपर्टी चली जाती है और नई प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज कंपाउंड आर नोन एज डबल साल्ट। जैसे हम बात करें K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। बात गलत है, क्या हो जाएगा 2K प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 4SO4 माइनस, ठीक है, प्लस 24H2। तो यहाँ क्या है, ये आपका पोटास फिट करिए, यहाँ क्या है, ये पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, डिकम्पोज हो गया। जिस बेस यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ क्या होगा, रिमूव हो गई। तो जो रिमूव कर देते हैं किसमें, जब हम सोल्व कर ऐसे किसी सोलवेंट में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं वाटर या किसी भी सोलवेंट में, तो अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं। तो दीज कंपाउंड आर नोन एज डबल साल्ट, कहलाते हैं डबल साल्ट, ठीक है, डबल साल्ट कहलाते हैं। और जो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोगी कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे हम बात करें K4 FeCN6, ठीक है। तो क्या जाइए 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ठीक है। अब ये जो आपकी चार्ज आता है वो नॉर्मल चीजें हैं। अगर प्लस वाला क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कैटाइन अगर रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आपका नेगेटिव क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है इस कंपाउंड से, तो आपको क्या आएगा, जो आपका होगा वो क्या उस पर आएगा आपका क्या, पॉजिटिव आयन। जितने पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होंगे, रिमूव होंगे, उतना ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस पर अपोजिट साइन क्या होता है आता चले जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
और ये आयनों में कन्वर्ट हुआ है, तो अगर प्लस वाला क्या होगा आपका रिमूव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो क्या होगा आपका जो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर बचा है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये जो आपका आयन हुआ ये कहलाएगा आपका आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर, ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएगा, ये वैसे भी आएगा तो बताते हैं, यानी कि जो आयनिक पार्ट अलग होता है, रिमूव होता है, वो कहलाएगा आपका आयनिक स्फीयर, और जो आपका ब्रैकेट में क्या होता है, बंद रहता है, वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है आयनों में डिकम्पोज नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं या सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयन फाउंड हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि क्या कहते हैं इसको, आयनिक मंडल, हिंदी में लिख देते हैं आयनिक मंडल, इसका नाम हो जाएगा सह संयोजक मंडल, सह संयोजक मंडल। ठीक है, तो इस बेस क्या होता है, यहाँ से जो होता है ना, यहाँ पर ये अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं करता है। तो ये एडिटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो एडिटिव कंपाउंड जो होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, योगात्मक यौगिक तो डबल साल्ट, ठीक है, द्विक लवण कहते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको उपसहसंयोजक यौगिक हम कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो मेन लर्न करना है इस चैप्टर के अंदर, इनका लर्न करना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, शायद 2013 या 2014 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करना था, इतना ही लिखना था, एक एग्जांपल देना था, इसका भी एग्जांपल देना था, बताना था कि जो कंपाउंड्स है, एडिटिव प्रोडक्ट, जो एडिटिव कंपाउंड जो होते हैं, जब उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है, ठीक है, आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका डबल साल्ट होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर भी अपनी प्रॉपर्टी को सेपरेट रखता है, बचाए रखता है, ठीक है, सेफ रखता है, तो क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये 2 मार्क्स में क्या करना था, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमने ये एग्जांपल लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इस एग्जांपल की बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, इस एग्जांपल की बात कर लें दूसरे वाले की, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, CuNH3 का होल 4 आइस, SO4 लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्या करा हमने, डिसॉल्व करा सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, ये SO4 अलग होगा यहाँ से, SO4 के ऊपर कैसे चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो -2 वाला रिमूव हुआ, तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, CuNH3 का होल 4 आइस, इसके ऊपर आ जाएगा आपका 2+ चार्ज। तो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर प्लस वाला क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस वाला रिमूव हो रहा है तो प्लस चार्ज आएगा। सिंपल वे में आप याद रखें कि अगर पहले लिखा हुआ है, ब्रैकेट से पहले वाला है, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ कुछ मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा आपका, फिर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से पहले वाला अलग होगा, या ब्रैकेट के बाद वाला अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस बेस क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस या माइनस चार्ज रिप्रेजेंटेड होता चला जाता है। जितने प्लस रिमूव होंगे या जितने माइनस रिमूव होंगे, उतना ही क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गए होंगे, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो एग्जांपल FeSO4, NH4 का होल 2 आइस, SO4, 6H2 देख सकते हैं, क्या हो जाएगा Fe। ठीक है, +2 में 2+ में अलग हो जाएगा, प्लस NH4, 2NH4 प्लस में लिमिट हो जाएगा, प्लस 1 और 1 2, 2SO4, 2 माइनस, प्लस 6H2। अगर ऐसे देते आपको पूछे कौन सा इसमें क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है, सॉरी कौन सा आपका डबल साल्ट है और कौन सा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप लिख सकते हैं इन्हें क्या कहते हैं, लैक्टिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इन्हीं के जालक यौगिक, जालक बनता है तो इनको जालक यौगिक भी कहा जाता है, लैक्टिक कंपाउंड भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आपका सहसंयोजक मंडल है,
ये आपका आयनिक मंडल है। क्या ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और ये क्या आपका आयनिक स्पेयर है। तो ब्रैकेट वाला पार्ट जो होता है मेन पार्ट होता है, ये जो होता है प्रॉपर्टी को सेपरेट कर सेव करके रखता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आपका मेन टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मीन्स उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित प्रमुख शब्दावली। ठीक है, इनकी जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनसे रिलेटेड कुछ जो आपका क्या है टर्म्स है, ठीक है, उनके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट बात करते हैं सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, तो कोई भी कैटायन, कैटायन मीन्स धनायन और न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मेटल एटम। एटम जो होगा चलो मेटल ही होता है एटम। उदासीन, ठीक है, कोई भी कैटायंस हो सकता है और कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है यानी कि जो मेटल्स होता है जो क्या करता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को क्या करता है एक्सेप्ट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। दीज आर नोन एज सेंट्रल एटम। तो अब एक्सेप्टर कौन होगा, जो भी मेटल्स होता है वो क्या होगा यहाँ पर एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो जो कॉमनली हम बात करते हैं यहाँ पर जितने भी आएंगे तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ हमने जो लर्न करना है तो डी ब्लॉक का ही करना है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप एफ ब्लॉक का भी करेंगे। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं सब क्या होते हैं आपके सेंट्रल मेटल की बेस क्या करते हैं वर्क करते हैं। जैसे हमने बात की थी अभी आपसे FeCN6 - 4 बात करें अगर हम, तो यहाँ पर Fe जो है आपका जो क्या कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, दीज आर नोन एज कैटायन, सॉरी दीज आर नोन एज सेंट्रल एटम। कैटायन हो सकता है ये आपका कोई न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, सेकेंड बात करें हम लिगेंड। लिगेंड, ठीक है, तो लिगेंड क्या होगा, कोई भी एनायन, एनायन मीन्स ऋणायन या कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज आपका एटम और ग्रुप। ठीक है, वो क्या हो सकता है आपका क्या हो सकता है लिगेंड के बेस वर्क करेगा। मीन्स क्या है इसके पास क्या होना चाहिए, विच है वो which having at least one lone pair of electron। क्या है उसके में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैनिक क्या होगा आपका ये जो होगा आपका बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कोई भी एनायंस हो सकता है या न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास मिनिमम क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो दीज आर नोन एज लिगेंड। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर H2O, जिसके अंदर क्या होता है जो आपका ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH3 लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोक्सो लिख सकते हैं OH-। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मीन्स क्या होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या कहलाएगा, कैसे वर्क करेगा वो आपका ऐसे वर्क करेगा वो लिगेंड बेस। ठीक है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो लिगेंड बेस वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स जो होते हैं मैनी टाइप्स के होते हैं। इनमें एक डोनेटिंग क्या होगा एटम होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे। ठीक है, तो बेस लिगेंड को मैनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड यानी कि एक दंतुक लिगेंड, यानी कि वो स्पीसीज जिसमें क्या होता है ओनली वन एटम ऐसा होता है जिसके पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी शेयरिंग कर लेता है। तो ये क्या कहलाते हैं आपका कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, NH3 इसके पास क्या है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, चार्ज कैसा होता है अपन लिख देते हैं, इस लिख लेते हैं लिगेंड। ठीक है, चलिए नीचे लिख देते हैं लिगेंड्स नेम। ठीक है, नेम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे डोनर एटम। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम चार्ज। थोड़े से लिख लेते हैं, होते बहुत मैनी मोर है। यहाँ लिख लेते हैं हम NH3। ठीक है, H2O CN NC SCN NCS OH। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका नेम है अमीन। ठीक है, एक्वा साइनो आइसोसाइनो। ठीक है, थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, हाइड्रोक्सो। ठीक है, इसके अलावा सकता है आपका कार्बोनेटो CO3 2- SO4 2-, ये जाएगा आपका कार्बोनेटो। ये जाएगा आपका सल्फेटो। आ जाए आपका NO2 ONO। ठीक है, ONO आ जाए, NO2 आ जाए, ये हो जाएगा आपका नाइट्रो, ये हो जाएगा नाइट्राइट्रो। ठीक है, ये आ जाए आपके। तो इनमें क्या होता है ओनली वन क्या होता है आपका, एक ऐसा एटम होता है जो जिसके ऊपर क्या होता है आपका यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ के हमने नाम लिखे हैं, होते मैनी मोर हैं, तो कुछ के नाम लिखे हैं, सबके नहीं लिखे हैं। ठीक है, इनके बेस क्या करते हैं, इनके चार्ज एटम को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर ये बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये नाइट्रोजन क्या करेगा आपका बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर जो करेगा वो आपका क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कार्बन बॉन्डिंग कर लेता है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ आपका सल्फर बॉन्डिंग करेगा, यहाँ आपका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ आपका ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर भी आपका क्या करेगा ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 0 होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर भी 0 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है। तो जो चार्ज के ऊपर रिप्रेजेंटेड हो रहा है वही क्या होगा इनका जो होता है ना चार्ज होता है। तो इसका हो जाएगा -1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, इसके लिए -1 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2 आ रहा है तो -2 हो जाएगा, 2-, यहाँ पर 2-, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 लिख सकते हो आप, -2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 चार्ज, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस बेस और भी बहुत सारे आ सकते हैं एक्सेट्रा जो हमारे हैं। तो इस बेस क्या होता है जिन पे ओनली वन क्या होता है ऐसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिससे वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बाइडेंडेड लिगेंड। बाइडेंडेड यानी कि जिनमें क्या होते हैं, टू ऐसे क्या होंगे, एटम होंगे जो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, हम लिख सकते हैं O C O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ऊपर वाला आपका एथिलीन डाइअमीन, नीचे वाला है क्या आपका ऑक्सीलेटो है। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या लिख सकते हैं हम, ग्लाइसिनेटो लिख सकते हैं CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेम है एथिलीन डाइअमीन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो यहाँ से बॉन्डिंग कर सकता है ये भी और ये भी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर इस पर चार्ज होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, क्या है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो इसको EN, जहां EN अगर लिखा मिल जाए आपको वो होगा आपका एथिलीन डाइअमीन। OX अगर लिखा मिल जाए वो होगा आपका क्या ऑक्सीलेटो। तो इसमें क्या ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा और 2 माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो GLY लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है और -1 क्या है इसके ऊपर चार्ज है। तो इसमें क्या है ये है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी है। तो ये ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर ऐसे आपके एटम्स है जो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जिनमें 2 एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बाइडेंडेड लिगेंड्स कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। इसके बाद बात करते हैं ट्राइडेंडेड लिगेंड। मींस जिनमें क्या होंगे, 3 डोनर एटम्स होंगे। हम लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएथिलीन ट्राइअमीन, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 क्या है यहाँ पर आपका जो आ रहा है, यहाँ पर डोनर एटम आ रहा है। इसके अलावा लिख सकते हैं इम्यूनो बाई एसिटेट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इम्यूनो बाई एसिटेट लिख सकते हैं हम NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस। इम्यूनो डाई एसिटेट, इम्यूनो डाई एसिटेट। ठीक है, इम्यूनो डाई एसिटेट। ठीक है, तो ये क्या इसमें आपके पास पा जाएंगे, एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इसके पास क्या है, 3 ऐसे क्या हैं आपके पास एटम्स है जिनसे क्या कर सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। तो ये ट्राइडेंडेट कहलाएंगे। टेट्राडेंडेट की बात करें हम, नंबर 3 हो गया, 4th हो गया टेट्राडेंडेट। टेट्राडेंडेट लिगेंड मीन जिनमें क्या होंगे, 4 होंगे। ये लिख सकते हैं आप पहले तो फर्स्ट NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 1 2 3। तो क्या हो जाएगा आपका ट्राइएथिलीन टेट्रामीन। क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। इसके अलावा एसिटेट से लिखना चाहे तो एसिटेट वाला भी आप क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड लिख सकते हैं नाइट्रिलो ट्राई एसिटेटो। नाइट्रिलो ट्राई एसिटेटो बन जाएगा आपका NCH2 COO माइनस CH2 COO माइनस।
CH2COO नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं हमारे पास ये कंपाउंड्स होते एसीटेटो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। तो ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्ज दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 3 चार्ज हो जाएगा, इस पर 2 चार्ज हो जाएगा, इस पर न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बॉन्डिंग किससे होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन से होगी। ठीक है, चार्ज क्या होगा 0, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। चार्ज कितना हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, तो नाइट्रोजन होगा, चार्ज क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे पेंटाडेंटेड लिगेंड के बारे में। डेंडेट 5वां, पेंटाडेंटेड भी वही है सेम, जिसमें 5 डोनर एटम हो। कितना हो, 5 डोनर एटम, 5 डोनर एटम। 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर EDTA 3-। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा सॉरी ट्राई एसीटेट, -3 आएगा तो ट्राई एसीटेट, -4 आएगा तो टेट्रा एसीटेट। लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, CH2 N H CH2 C डबल बॉन्ड O NO CH2 C डबल बॉन्ड O NO। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O NO माइनस। तो बात करें इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या आपकी स्पीसीज है, चार्ज कितना है -3 चार्ज। ठीक है, 6 आप बात करेंगे हेक्साडेंडेट। याद करने पड़ेंगे आपको सारे। ठीक है, याद करने के लिए कोई टिपिकल कंडीशन नहीं है। जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे इसका तो ऑटोमेटिकली खुद ही याद होते चले जाएंगे, 2-4 बार नाम लिखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपसे क्या हो जाएंगे, सब याद होते चले जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको मेहनत करने की। तो ये क्या होता है, EDTA होता है यहाँ पर भी, लेकिन क्या होता है 4- एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। N CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है जो आपका डोनर आइटम है। चार्ज कितना है -4। इस प्रकार से ही हमने आपको बताया 6 टाइप से क्या यहाँ पर लिगेंड बताए डोनर आइटम के आधार बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्बिडेंडेट। एम्बिडेंडेट लिगेंड्स के एम्बिडेंडेट में लिगेंड में उभयदंती, जो हमने आपको चैप्टर नंबर 11 में बताया था, वहाँ उभयदंती हमने नाभिक स्नेही या एम्बिडेंडेट नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की बात की थी। यहाँ बात करेंगे एम्बिडेंडेट एंड लिगेंड्स के बारे में। बात वही है, सेम टू सेम ही।
यानी कि ऐसा जो मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसमें क्या होते हैं मोर देन वन ऐसे एटम्स होते हैं जिससे वो बॉन्डिंग कर सकता है मेटल से, सेंट्रल मेटल से। तो दीज आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें CN होता है हमारे पास और ये NCB बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। हमारे पास NO2 होता है और ये ONO से भी बॉन्डिंग कर सकता है। हमारे पास SCN होता है और ये NCS से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये तो होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। एग्जांपल दे सकते हैं, मेटल है हमारे पास, कोई भी मेटल ले लें, इससे बॉन्डिंग हो रही है किसकी, CN की, कहलाएगा साइनो कंपाउंड कहलाएगा। ये हमारा मेटल आ जाए, NC आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपको, आइसोसाइनो कहलाएगा। क्या आपका आइसोसाइनो, ठीक है। इसकी बात करें हम, M मेटल है हमारा, बॉन्डिंग हो रही है इसके N से, ठीक है। तो NO2 तो ये कहलाएगा आपका नाइट्रो। और अगर हमारे मेटल से क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है ONO की हो रही है, तो क्या कहलाएगा, ये नाइट्राइट। तो इस बेस क्या होता है, जब ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है जिसमें क्या होता है मोर देन वन क्या होते हैं ऐसे एटम्स होते हैं। मोनोडेंटेड की बात करें, डाइडेंटेड में तो होंगे, लेकिन मोनोडेंटेड की बात कर रहे हैं कि मोनोडेंटेड होगा और उसमें क्या होंगे, ऐसे क्या होंगे एटम्स होंगे, मोर देन वन एटम्स होंगे जो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड, क्या कहलाएंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किनेटिक लिगेंड। जो सारी टर्मिनोलॉजी चल रही है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है, हिंदी में भी इसको किनेटिक ही कहा जाता है। हिंदी नेम भी इसका क्या है, किनेटिक लिगेंड ही है। मींस यहाँ जो बात करेंगे, यहाँ मोनोडेंटेड की बात नहीं करेंगे, यहाँ जो बात की जाएगी वो डाइडेंटेड लिगेंड की बात की जाएगी। यानी कि जब डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, तो अपने दोनों एटम्स को क्या कर लेता है, सेंट्रल एटम से क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। तो ऐसा लिगेंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, किनेटिक लिगेंड्स कहलाता है, ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड से क्या होगा, ये सारी कंडीशन हमें फाउंड नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हैं हम, Cu EN का और ट्वाइस 2 प्लस आ जाए, या हम देख सकते हैं Fe OX का और थ्राइस 3 प्लस आ जाए। स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा। तो इन का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन। OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेटो, हमने आपको बताया था ना, ठीक है। तो या आप OX से भी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अलग अलग सेपरेट करके भी आप क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है और बॉन्डिंग हो रही है। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर क्या है, मिडिल में बना लो। एथिलीन डाइअमीन क्या होता है हमारे पास, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ से बॉन्डिंग और यहाँ से बॉन्डिंग, तो लिख लो इसे NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर भी लिख लो NH2 CH2 CH2 NH2। ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, तो क्या बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। तो दीज आर नोन एज किनेटिक लिगेंड। इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, Fe 2 प्लस लगा दो। इसकी देख सकते हैं हम, ब्रैकेट में बनाएंगे, 3 प्लस लगा दो, तो F यहाँ ले लो, ठीक है। तो ऑक्सीलेट क्या होता है आपका, O डबल बॉन्ड CO CO डबल बॉन्ड, ये होता है आपका ऑक्सीलेट। बॉन्डिंग कराओ इससे आपकी, तो लिख सकते हैं आप O डबल बॉन्ड CO, यहाँ बॉन्डिंग आ जाएगा, CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा आप दिखा सकते हैं ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है। इसे दिखा सकते हैं आप ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, ये बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ठीक है, क्या कहलाते हैं कीलेटिंग लिगेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सॉरी +3 नहीं होगा, इसमें -3 चार्ज होगा, 3 माइनस, क्योंकि चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, 3 माइनस चार्ज होता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था, वही बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में कहेंगे इसको उप सह संयोजक संख्या। ठीक है, उप सह संयोजन क्या कहेंगे इसको, संख्या नाम दिया गया है। तो होता क्या है ये जो होता है जितने भी बॉन्ड फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, जितने भी बॉन्ड क्या किए जाएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए जा रहे हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम पे, किसी भी लिगेंड बेस पे, तो वो क्या कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर K4 FeCN6, इसकी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर अभी हम, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे पास K4 Fe, सेंटर में बना देते हैं Fe, CN 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 C। ठीक है, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड बना। अच्छा, मोनोडेंडेड होता है तो सिंगल ही रहेगा, डाइडेंडेड होगा तो उसका जस्ट डबल हो जाता है। याद रखना, ट्राइडेंडेड होगा उसका 3 हो जाएगी, वो 3 बॉन्ड बना सकता है। जैसे हम यहाँ लिख दे CuEn का होल ट्वाइस, तो यहाँ ये EN जो है वो डाइडेंडेड लिगेंड है, तो यहीं से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आप या तो आप स्ट्रक्चर बना लो, ये अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, या आपको प्रैक्टिस हो रही है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं कि भाई 2 होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा, या फिर आपको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इस पर टाइप से NH2 CH2 CH2 एंड NH2, ठीक है, NH2 NH2 CH2 एंड CH2। तो कितना आएगा, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अगर ट्राइडेंडेड लिख देते हैं हम EDTA, ट्राई लिख दें हम EDTA -3 लिख दें, 3 माइनस, तो यहाँ ट्राई अमीन है तो 3 आ रहा है, इसके लिए 3 अगर 2 जोड़ेंगे या 2 लगाएंगे तो यहाँ जाएगा कि आपका 3 × 2। उसके बेस क्या करेंगे आप यहाँ पर अटैचमेंट करेंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको क्या करेंगे, फाउंड करेंगे। तो ये क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, ओनली बॉन्ड देखने होते हैं। इसके बाद हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम क्या करें, K4 FeCN6 ले लें, इसको हम क्या करें, किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करें, तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाए 4 माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो आपका आयनिक आयन अलग हुआ है, ये कहलाएगा आपका आयनिक स्फीयर, ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन।
स्फीयर मीन्स उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक मंडल, उपसहसंयोजक मंडल और आयनिक मंडल। ठीक है, तो क्या आपका आयनिक मंडल है, ये क्या आपका उपसहसंयोजन मंडल है। ठीक है, प्लस वाला लगा होगा तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस वाला लगा होगा तो प्लस चार्ज आएगा। आपको बताया था अभी हमने, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका CuNH3 का होल 4 तो माइनस वाला लगा होगा तो प्लस चार्ज 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये आपका क्या है, ये आपका सहसंयोजक मंडल, ये आयनिक मंडल, आयन के फॉर्म में जो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड क्या यहाँ पर आपका आयनिक स्पेयर। ठीक है, इसकी जोड़ लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि हिंदी में भी एक आ जाएगा इसको, होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक दोनों ही क्या कहा जा सकता है, इसको नेम हो सकता है। होमोलैप्टिक लिख सकते, चलो होमोलैप्टिक लिखा तो होमोलैप्टिक लिख देते हो तथा हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, तो होमो का मीन्स होता है समान और हेटेरो का मीन्स होता है समान, सेम और नॉट सेम। जब सेम लिगेंड होंगे ओनली तो दीज आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर क्या होगा डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएगा आपको, वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मीन्स जैसे हमने बात की अभी आपसे K4 FeCN6 के बारे में बात की हमने, तो यहाँ पर क्या है, लिगेंड जो है ओनली सिंगल टाइप्स है, एक ही टाइप के हैं। दूसरी बात की हमने CuNH3 का होल 4 प्लस 2 लिख दें यहाँ पर हम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ NH3 अमीन है, यहाँ क्या आपका साइनो है। तो जब सिंगल ओनली वन टाइप से क्या होते हैं, लिगेंड अटैचमेंट होते हैं, तो दीज आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल क्या होंगे, कहलाएंगे। और जब क्या हो जाते हैं हमारे पास मोर देन वन हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है हमारे पास मोर देन क्या हो जाते हैं, वन हो जाते हैं, यानी कि जो लिगेंड जो क्या होंगे एक से ज्यादा हो जाएंगे, देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको हेटेरोलैप्टिक क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं एटसेट्रा। तो ये कौन सा आपका होमोलैप्टिक है। हेटेरोलैप्टिक की बात करें यहाँ लिख सकते हैं हम FeH2O NH3Cl2। तो क्या है आपका एक एक्वा, यहाँ क्या आपका एक अमीन, यहाँ क्या आपका ये क्लोराइड है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या इसमें क्या है, मोर देन, ये अलग अलग हो गए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जिसमें क्या होते हैं मोर देन वन क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, लिख सकते हो, सॉरी लिगेंड्स अटैच होते हैं, लिख सकते हैं CuNH3H2O लिख दो आप यहाँ पर 2+। तो इसमें भी क्या एक अमीन है और क्या आपका एक्वा है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके क्या हेटेरोलैप्टिक, यानी कि सेम अगर क्या लिगेंड अटैचमेंट है तो सेम लिगेंड अटैचमेंट वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके होमोलैप्टिक कहलाएंगे। और आपका क्या है अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाते हैं आपके, जो कहलाएंगे वो हेटेरोलैप्टिक क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।